प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे घर पर? अच्छे हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण का पाठ तीसरा, स्वरों की मात्राएं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में अस्वर विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए जैसे ये देखिए, ज के नीचे पैर में आप ये देख रहे हो हलंत है। इसका अर्थ है ये ज आधा है। जब इसके साथ अ लग जाता है तो ये पूरा ज बन गया। फिर ग के पैर में नीचे हलंत है और इसके साथ आपने अ लगा दिया तो ये पूरा ग बन गया। तो पूरा ज और पूरा ग मिलकर बन गया एक शब्द आपका जग। अब इसमें देखिए फल है। फल में फ के पैर के नीचे हलंत है तो ये पूरा आधा फ है और इसके साथ अ लग गया तो बन गया पूरा फ। फिर ल के पैर में नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा ल है और इसके साथ अ लग गया तो बन गया पूरा ल। तो फ और ल, पूरा फ और पूरा ल मिलकर बन गया फल। अकेले व्यंजन में स्वर अनिहित रहता है। स्वर ध्वनि व्यंजन ध्वनि के पश्चात आती है। अब यहाँ देखिए जैसे स्वर सहित व्यंजन, इसमें हमारे जो व्यंजन है इसमें स्वर जो है इसमें लगा हुआ है, तभी ये पूरे व्यंजन हैं। क में पूरा अ लगा हुआ है तो ये पूरा क है। प में भी अ लगा हुआ है तो ये पूरा प है। क, प, न, ट, द, ल, ध, ण, इन सब में अ जो है लगा हुआ है। अब स्वर रहित व्यंजन, इनमें अ नहीं लगा हुआ स्वर, तो इसीलिए इनके नीचे हलंत है और ये आधा व्यंजन है। क के पैर में नीचे हलंत है, प के पैर में नीचे हलंत है, तो ये आधा व्यंजन है। स्वर सहित व्यंजन, इनमें अ लगा हुआ है और स्वर रहित व्यंजन, इनमें अ नहीं लगा हुआ। हल चिन्ह लगातार किसी व्यंजन को आधा किया जा सकता है। मात्राएं, अब है हमारी मात्राएं। पहले है हमारी आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है बच्चों? ये देखो आ की मात्रा, और आ की मात्रा से आपने एक शब्द बनाया गाय। ग के पैर में नीचे हलंत और उसके साथ आपने आ लगा दिया तो बन गया पूरा गा। और य के पैर में हलंत आधा है तो उसके साथ अ लगा दिया तो बन गया य। तो क्या शब्द बन गया आपका? गाय। ये है आपका आ की मात्रा। फिर है आपकी मात्रा है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से आपने ट के पैर में नीचे हलंत, उसके साथ ओ लगा दिया तो बन गया टो। और प के पैर में हलंत, इसके साथ ई लगा दिया तो बन गया टोपी। फिर है आपकी ये बड़ी ई की मात्रा, जिसका आपने ये उदाहरण देखा है चीता। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। अब जैसे आपके पहले ये स्वर है, फिर मात्रा है, फिर व्यंजन है और मात्रा युक्त शब्द है। पहला है आपका अ। अ का कोई चिन्ह नहीं होता। अ शब्द वर्ण का कोई चिन्ह नहीं होता, तो क के साथ हमने अ लिख दिया तो पूरा क बन गया आपका। जैसे है कलश। आ की मात्रा है। आ की मात्रा ऐसे होती है, क के साथ आ लग गया तो बन गया का। इसका उदाहरण कार। फिर छोटी ई की मात्रा है, उसका चिन्ह ये होता है, क के साथ छोटी ई की मात्रा लगा दो तो बन गया की। और क्या बन गया? किसान। तो ये सारी आपकी मात्राएं हैं। फिर है आपका र की मात्रा। र पे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का उदाहरण दिया हुआ है। आप र के साथ छोटा ऊ लगाओगे तो आपकी मात्रा र पे ऐसे लगेगी जैसे आपका है गुरु और रुपया।
और अगर आप उसमें बड़ा ऊ लगाते हैं तो आपकी मात्रा ऐसे लगती है। और इसका उदाहरण है रूपवती और रूठना। तो बच्चों, ये था पाठ आपका स्वरों की मात्रा का। और आपको ये भी बनाना है। सभी मात्राओं का आपको एक ऐसे चार्ट बनाना है जिसमें आप पहले सारे इसमें स्वर लिखेंगे और फिर उनकी यहाँ पर उसके अंदर, इन कटआउट्स के अंदर आप उनकी मात्राएं लिखेंगे। तो बच्चों, ये था आपका पाठ स्वरों की मात्राओं का। आप इस पाठ को पढ़िए और ऐसे स्वरों की मात्राओं का एक ये भी बनाइए और इसका अभ्यास अपनी पुस्तक में भी करिए और कार्य पुस्तिका में भी करिए। धन्यवाद।